हेलो गाइस। तो आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसी मैं लेकर आया हूँ। ये वैकेंसी इप्को में है। इप्को का पूरा नाम है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की वैकेंसी है, एजीटी। और इसके लिए जिन्होंने भी एग्रीकल्चर में अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले हम इप्को की वेबसाइट पर चलते हैं। इप्को कैरियर्स आप जब सर्च करोगे तो इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे कैरियर्स एट इप्को जॉब ओपनिंग्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो ये दे रखा है। आप इसको जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके लिए बॉटम में सबसे नीचे वैकेंसी एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी एसीटी एजीटी, ठीक है। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ये ओपन होके आता है। ठीक है, तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इसका एड्रेस है, इप्को सदन सीवन डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी, ठीक है, एजीटी। ये एजीटी की वैकेंसी आई है। इससे पहले आपने जीईए की वैकेंसी आई थी, वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए थी। ये है जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो 4 इयर्स बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री। तो जिसके पास बीएससी एग्रीकल्चर में हो फुल टाइम वो इसके लिए एलिजिबल है। और जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स इन बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। और उसके बाद बात करें अगर द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री इन द ईयर 2022 एंड देयर आफ्टर कैन अप्लाई। ठीक है, तो जिन्होंने अपनी डिग्री 2022 से पहले कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली 2022 और उसके बाद में जिसकी डिग्री कंप्लीट हुई है वही ओनली एलिजिबल हैं। ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अब बात करें अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 इयर्स दे रखी है। तो एज ऑन 1 मार्च 2025, तो 2025 तक आपकी एज लिमिट 30 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। तो 5 साल एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी वालों के लिए, 3 साल एज रिलैक्सेशन है ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, अगर आप बात करें लोकेशंस कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो फील्ड ऑफिसर्स लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया में आपको कहीं भी लोकेशन मिल सकती है। ठीक है, आपको रीजनल लैंग्वेज की कमांड होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो नॉलेज लैंग्वेज अगर आपको किसी भी स्टेट की जहाँ पर लोकल लैंग्वेज है वो आती हो तो अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज ऑफ हिंदी इज डिजायरेबल। तो हिंदी आपको आनी चाहिए। ठीक है, मिनी कम से कम हिंदी तो आनी चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है। ठीक, बात करते हैं कंपनसेशन की, तो क्या आपकी सैलरी रहेगी। तो सैलरी में देखा जाए तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में आपका स्टाइपेंड मिलेगा 33,000 पर मंथ। बेसिकली स्टाइपेंड रहेगा, इसके अलावा आपको कुछ अलाउंस वगैरह फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेंगे। अगर बात करें उसके बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे एजीटी कंप्लीट हो जाएगी तो एब्जॉर्ब ऑन द एट द बेसिक पे 37,000। तो आप इपको आपको एब्जॉर्ब कर लेगी 37,000 पर मंथ के बेसिक पे पर। ठीक है, तो बेसिक पे रहेगा और जो पे स्केल रहेगी आपकी, पे स्केल रहेगी वो 37,000 से लेकर 70,000 तक आपकी पे स्केल रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे डीए एचआरए, और वो भी आपको मिलेंगे इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर बात करें बॉन्ड सर्विस बॉन्ड, तो आपको मिनिमम यहाँ पे 3 साल तक आपको जॉब करनी रहेगी। अगर उससे पहले आप इस जॉब को लीव करते हैं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो बॉन्ड अमाउंट रहेगा जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 80,000। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए, एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए है 20,000। ठीक है, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 80,000 आपको बॉन्ड पे करना रहेगा। एससी एसटी कैटेगरी से हैं 20,000 बॉन्ड पे करना रहेगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो, ठीक है, पहले इफको आपका प्रिलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगी, ऑनलाइन टेस्ट, जो आपको घर बैठे देना रहेगा। ठीक है, ओपन एनवायरनमेंट बाय यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज। मतलब आप अपने लैपटॉप पे
या कंप्यूटर पे आप इस एग्ज़ाम को घर बैठे दे सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस के लिए बेसिकली एक प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, तो प्रीलिम्स में जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस के लिए उनका एग्ज़ाम होगा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब बाहर कहीं पे सेंटर आएगा। और सेंटर्स की लोकेशन दे रखी है अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोची, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल, जबलपुर। ठीक है, तो ये सभी आपकी लोकेशंस एग्ज़ाम सेंटर की रहेंगी, जो कि होगा प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिर मेंस होगा इन सेंटर्स पर। ठीक है, इस एग्ज़ाम के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ठीक है, और अगर आपने पहली बार में जो भी सेंटर भर दिया है उसके बाद आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जिसको प्री एग्जामिनेशन मेडिकल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि आपकी जो लोकेशन है कहीं भी हो सकती है, रूरल एरियाज में भी हो सकती है, सिटी में भी हो सकती है। ठीक है, और हाउ टू अप्लाई, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर शुड अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल थ्रू लिंक बिलो बाई 15 मार्च 2025। तो 15 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिल करने की 15 मार्च। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक्स टू अप्लाई, तो इस लिंक पे आप क्लिक करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए इस लिंक पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ भी ये सेम दे रखा है आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी डिटेल्स आपने मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके क्लिक हेयर टू रजिस्टर आप क्लिक करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, उसके बाद आप ठीक है, उसके बाद आप क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे बाकी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये एडवर्टीजमेंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने पहले डिक्लेयर नहीं की है, आप आरटीआई फिल करके वैकेंसी टोटल वैकेंसी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू।